क्वेश्चन says that which of the following sets of species does not follow octet rule? इनमें से कौन सा स्पीशीज सेट ऑफ स्पीशीज जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है? ऑप्शन ए में दे रखा है हम लोगों को CO, PCl5, PCl3 एंड AlCl3। ऑप्शन बी में दे रखा है CO, B2H6, NH3 एंड H2O। ऑप्शन सी में दे रखा है AlCl3, BF3, PCl5 एंड SF6 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है हम लोगों को H2O, NH3, CO2 एंड AlCl3। ओके, द की कॉन्सेप्ट the key concept of the question will be the octet rule। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि ऑक्टेट रूल किसको कहते हैं। और तो ऑक्टेट रूल कहने का मतलब है कि एटम्स गेन, लॉस, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन ऑक्टेट। तो कोई भी एटम जो है या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, लॉस कर ले, या फिर शेयर कर ले, इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले ताकि वो ऑक्टेट को अटेंड कर सके। अब ऑक्टेट कहने का मतलब है, ऑक्टेट कहने का मतलब है कि हैविंग 8 electrons in valence cell, वैलेंस सेल। तो ऑक्टेट कहने का मतलब है कि अगर उसके वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम लोग कहेंगे कि वो ऑक्टेट है। और अगर कोई भी एटम जो है वो ऑक्टेट फुलफिल करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या तो लॉस कर ले, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले कोवैलेंट बॉन्ड में, तो वो ऑक्टेट बनाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन ए में हम लोगों को दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, PCl5, PCl3 एंड AlCl3। और अगर इसका हम लोग फिगर बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो इट विल बी लाइक ये। और कार्बन पे एक जो है हम लोगों का लोन पेयर रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि कार्बन पे एक लोन पेयर है, और क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शेयर है, तो ये जो है ऑक्टेट रूल का पालन करेगा। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल हम लोगों का कंप्लीट है। और भी स्पीशीज देखेंगे, दैट इज PCl5। PCl5 को जब देखेंगे तो वो रहेगा हम लोगों का P। और क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो जाएगा क्लोरीन के साथ, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और ये जो है ऑक्टेट रूल को अटेंड नहीं करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो फास्फोरस है ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट बनाता है, तो ये ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करेगा। वहीं अगर PCl3 देखेंगे हम लोग, PCl3 तो कार्बन फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोगों का शेयर कर लेता है क्लोरीन के साथ। ओके, और कोवेलेंट बॉन्ड में, और एक दो इलेक्ट्रॉन जो है एज अ लोन पेयर रहेगा, और ये ऑक्टेट रूल जो है वो अटेंड करेगा। और अगर हम लोग AlCl3 देखेंगे, दैट इज AlCl3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों का आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और ये जो कंपाउंड है AlCl3, वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसकी वजह से ऑक्टेट रूल जो है उसको अटेंड नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस वाले सेट में अगर हम लोग देखें तो जो CO है वो ऑक्टेट रूल हम लोगों का बनाएगा, और PCl3 भी बनाएगा। तो ये जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम लोगों को बोला है वैसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें सारे ही ऑक्टेट रूल को अटेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, वहीं अगर ऑप्शन बी अगर हम लोग चेक करेंगे, तो ऑप्शन बी में हम लोगों को दे रखा है CO, B2H6, NH3 एंड H2O। दैट इज CO, B2H6, NH3 एंड H2O। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो अभी जस्ट हम लोग देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्टेट रूल पालन करता है, निभाता है। वहीं B2H6 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसको हम लोग डाइबोरेन कहते हैं। यहाँ पे एक ब्रिज हाइड्रोजन बनेगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इस वाले बोरोन पे, और इस वाले बोरोन पे 2 हाइड्रोजन। तो ये भी जो है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये भी ऑक्टेट रूल को अटेंड नहीं करता है, मतलब ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। NH3 को देखेंगे हम लोग, तो NH3 क्योंकि नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा नाइट्रोजन पे, और बाकी जो 3 है वो हम लोगों का हाइड्रोजन से बॉन्डेड रहता है। तो ये ऑक्टेट रूल जो है उसको निभाता है। H2O को अगर हम लोग देखें, तो सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, यहाँ पे बनेगा H, यहाँ पे बनेगा H, और क्योंकि इस पे 2 लोन पेयर रहेगा,
तो ये भी ऑक्टेट रूल जो है उसको बनाएगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शन भी हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 मॉलिक्यूल है वो ऑक्टेट रूल जो है उसको उसका पालन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी में अगर हम लोग देखेंगे, दैट इज AlCl3, BF3, PCl5 और SF6। तो अगर इन सब मॉलिक्यूल्स में देखेंगे तो जो AlCl3 है वो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि वो ऑक्टेट रूल नहीं बनाता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। वहीं BF3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा हम लोगों को BF3, दैट इज ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो, क्योंकि बोरोन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं और तीनों ही जो है कोवेलेंट बॉन्ड के तहत वो बॉन्डेड है फ्लोरीन से। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, मतलब ये भी ऑक्टेट रूल नहीं बनाएगा। PCl5 अभी जस्ट हम लोग देखें कि PCl5 एक्सपेंडेड ऑक्टेट बनाता है, दैट मीन्स ऑक्टेट रूल को नहीं निभाता है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। SF6 का अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, तो फ्लोरीन और यहाँ पे 6 फ्लोरीन जो है वो सल्फर से बाउंडेड रहता है, और ये भी जो है ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट का है। तो ऑप्शन सी जो है हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा कि ये फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्पीशीज जो है वो ऑक्टेट रूल को नहीं निभाते, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं। लास्ट ऑप्शन भी अगर हम लोग चेक करें तो लास्ट ऑप्शन में हम लोगों के पास H2O, NH3, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हम लोग, H2O, NH3, CO2 एंड AlCl3। ओके, तो इस वाले ऑप्शंस में चेक करेंगे तो हम लोगों को देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों का H2O है जो कि ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। NH3 अभी जस्ट हम लोग देखे ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ये, इसमें भी जो कार्बन एटम है वो ऑक्टेट रूल हम लोगों का फॉलो करेगा। और अगर AlCl3 ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा, पर हम ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें 3 स्पीशीज ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अगेन करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आवर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, कि जो हम लोगों का AlCl3, BF3, PCl5 एंड SF6 ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उसमें से कुछ 2 मॉलिक्यूल जो हैं, जो कि AlCl3 एंड BF3, ये इलेक्ट्रॉन डाइफिशिएंट होते हैं। और वहीं बाकी जो 2 मॉलिक्यूल है, दैट इज PCl5 एंड SF6, ये इलेक्ट्रॉन एक्सपेंडेड ऑक्टेट फॉलो करते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।